उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड की भविष्य में आने वाली भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा के नियमावली में संशोधन कर दिया गया है, जो कि 7वां संशोधन है, जो कि नियमावली 2026 के नाम से जाना जाएगा। यह नियमावली फाइनल नहीं है, सुनिएगा, ये संशोधित प्रस्ताव है। या जब इसमें कई जगह अभी त्रुटियां भी हैं, वह त्रुटियां जब संशोधित हो जाएंगी, उन त्रुटियों के संशोधन के बाद यह कैबिनेट के पास जाएगा। फिर उसके बाद राज्यपाल के यहाँ से फाइनल जब मुहर लग जाएगी तो यह गजट के रूप में इसका प्रकाशन किया जाएगा। जैसा कि आप गजट के रूप में 2025 में एलटी ग्रेड का नियमावली देखे होंगे अप्रैल 2025 में, उस प्रकार से आपको वहाँ पर लिखा रहेगा कि यह राज्यपाल के द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो यह अभी ड्राफ्ट है, ठीक है, अस्थायी रूप से है। तो आपको बता दें कि एलटी ग्रेड 2025 के विज्ञापन में केस किया गया था। किस कारण? कि सीटेट या टेट लागू किया जाए यदि आप एलटी ग्रेड की भर्ती 6 से 10 के लिए कर रहे हैं। तो राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा था कि हम जो एलटी ग्रेड की भर्ती कर रहे हैं वह कक्षा 9-10 के लिए है, जो कि अप्रैल में जजमेंट आया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 11-12 मई के आसपास में एक संशोधित विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि यह एलटी ग्रेड की जो भर्ती है वह कक्षा 9-10 के लिए है। तो यानी कि कक्षा जब 9-10 के लिए है तो 6 से 8 में कौन पढ़ाएगा, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। तो चलिए इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि अब जो 2025 में वैकेंसी आई है वह इस नियम से आई है। अब आगे भविष्य में जो भी वैकेंसी आएगी, अब कब आएगी वह भविष्य के गर्त में है, वह इस नियम से आएगी जब यह फाइनल इसको टच दिया जाएगा, यानी कि राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाएगी। अब आपका ग्रेजुएशन में या पीजी में 50% अंक होने चाहिए। यहाँ पर विषय लिखा हुआ है कि विषय में 50% होना चाहिए। ये जब फाइनल अंतिम रूप से जारी होगा जब राज्यपाल के द्वारा, तब आपको स्पष्ट हो पाएगा कि विषय में 50% चाहिए कि ओवरऑल ग्रेजुएशन में 50% चाहिए या स्नातकोत्तर, दोनों में से किसी एक में। ये फाइनल रूप से आपको तब पता चलेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये है कि आपको 50% लग गया। अगर आपके संबंधित विषय में 50% नहीं है तो आप बाहर भी हो सकते हैं। ये सभी नियम हैं, इसको आप देख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको नियम में थोड़ा सा ये देखिए, जैसे आप कंप्यूटर विषय में देखेंगे तो कंप्यूटर में अब बीएड अनिवार्य कर दिया गया। 2025 में बीएड अनिवार्य नहीं था। इसके साथ साथ ये कुल 20 विषयों का शैक्षिक अर्हता का नियमावली है, जो कि ड्राफ्ट के रूप में आ गया है। इसके बाद इसको कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। भविष्य में जब भी भर्ती आएगी, कितने पदों पर आएगी, वह भविष्य के गर्त में है। तो उस पर बहुत ज़्यादा न जाते हुए हम 6 से 8 की वैकेंसी पर आ जाते हैं कि 6 से 8 में कितने पदों पर और कब तक यह वैकेंसी आ सकती है। यहाँ पर देखिए नोट में लिखा हुआ है कि ऐसे राजकीय हाई स्कूल एवं राजकीय इंटर कॉलेज जहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित हैं, वहाँ पर अध्यापन कार्य के लिए शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता के संबंध में निर्णय लिया जाना है, यानी कि इसका नियमावली बनाना है। कुल 8 से 10 ऐसे विद्यालय राजकीय विद्यालय हैं, 8 से 10 मात्र, जहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक कक्षाओं का संचालन किया जाता है। तो यानी कि इसकी वैकेंसी का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। अब हम आ जाते हैं 6 से 8 की वैकेंसी पर। इसकी शैक्षिक अर्हता क्या हो सकती है, जो कि आगे भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। इसका भी शैक्षिक नियमावली बनाया जाएगा कि शैक्षिक अर्हता क्या होगी। इसमें आपका बीएड रहेगा, केवल और केवल बीएड रहेगा, प्लस आपका पेपर सेकंड सीटेट या टेट, आपका यूपी टेट या सीटेट पेपर सेकंड आपका क्लियर होना चाहिए और बीएड आपका क्लियर होना चाहिए। ये नियमावली बनेगी, कैबिनेट में जाएगी, उसके बाद राज्यपाल से अनुमोदन होगा उसका, तब ये फाइनल रूप से आएगी। तो अभी यानी कि 50% इसमें सफलता मिल चुकी है 6 से 8 की वैकेंसी के लिए, क्योंकि यह वैकेंसी नहीं निकलती थी। उसी केस की वजह से आपकी यह वैकेंसी आ रही है। उसमें हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि आप 6 से 8 की वैकेंसी के लिए भी नियमावली बनाइए। तो ये नियमावली, और वहाँ भी आपको 50%, जहाँ तक उम्मीद है कि ग्रेजुएशन में 50% अंक मांगा जाएगा, ये ड्राफ्ट पर है।
इसके अलावा आपका कुल 904 विद्यालय हैं। तो 904 विद्यालय हैं, अगर हर एक विद्यालयों में एक भी शिक्षक रखे जाते हैं तो मानकर चलिए कि आपके कम से कम 5 से 6 विषयों में अध्यापक रखे जाएंगे, 6-7 विषयों में। लगभग आप 5 से 6 हज़ार की वैकेंसी की उम्मीद कर सकते हैं भविष्य में, यदि इसकी नियमावली वगैरह सब कुछ तीव्र गति से चलता है तो आपकी यह वैकेंसी दिसंबर माह तक आ सकती है। जब इसकी नियमावली वगैरह बन जाएगी तब इस पर चर्चा बेहतरीन ढंग से हो पाएगी। अभी एक मोटा आइडिया यही है कि दिसंबर तक या अगले वर्ष 2027, उसके पहले संभव नहीं, क्योंकि नियमावली बनना, नियमावली पर कैबिनेट की मंजूरी मिलना, फिर राज्यपाल की मंजूरी मिलना, इन सब में समय लगता है। फिर वैकेंसी के लिए अध्याचन मांगना पोर्टल पर, फिर आयोग को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाना, क्या योग्यता रहेगी, क्या उसमें डीएलएड वाले रहेंगे, तो डीएलएड वाले यह जान लें कि ये उनके लिए यह वैकेंसी नहीं रहेगी, बीएड वाले ही मात्र इसमें रहेंगे। 50% अंक भी मांगा जाएगा जो कि एनसीटीई के नियम के अनुसार होगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम वगैरह क्या रहेगा, यह सभी निर्धारण पाठ्यक्रम का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास भविष्य में इसकी वैकेंसी के लिए अध्याचन वगैरह जाएगा। तो ये मान के चलिए कि 6 से 8 की वैकेंसी आपको इस वर्ष तो उम्मीद कम है, अगले वर्ष 2027 में अगर आप सभी मिलकर प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि इस पर आपको देखने को मिल जाए, नहीं तो यह 2027 में ही देखने को मिलेगा। जैसा भी होगा आगे आपको समय समय पर सूचित किया जाता रहेगा, जैसे ही इसका ड्राफ्ट नियमावली बनेगी या नियमावली प्रकाशित होगी आपको बताया जाएगा। तो ये वर्तमान में जो आपको नियमावली देखने को मिली है, ये नियमावली का संशोधित प्रस्ताव है, यानी कि ड्राफ्ट है, अस्थायी है, जो कि अस्थायी होने पर फिर आपका राज्यपाल से मुहर लगने के बाद यह फाइनल रूप से जारी किया जाएगा, जिसमें आपका ग्रेजुएशन 50% संबंधित विषय में, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है कि कम से कम किन्हीं 2 विषयों में 50% अंक, ठीक है। तो फाइनल आने दीजिए, उसके बाद और इस पर डिटेल से चर्चा हो पाएगी।